हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोदी वंश के बारे में। जैसा कि हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 वंशों ने शासन किया है और 5 वंशों में हम लोगों ने 4 वंशों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। ठीक है, 5 वंशों में कौन कौन शामिल है? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आज का हम लोग का सेशन लोदी वंश के बारे में रहने वाला है। देखिए, लोदी वंश का शासन शुरू होता है 1451 में और 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासनकाल रहा है। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं: बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी था और सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी के बारे में आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक आलम शाह था, तो उसने 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी को अपनी सत्ता सौंपकर बदायूं चला गया था। ठीक है, बहलोल लोदी उसके अंतर्गत काम करता था। बहलोल लोदी एक अफगान मुसलमान था। और यह भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी मुसलमान शासक हुए हैं सब तुर्क मुस्लिम थे जो दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किए थे। लेकिन प्रथम अफगान शासक हुआ था, प्रथम अफगान मुसलमान बहलोल लोदी था जिसने दिल्ली पर शासन स्थापित किया था। तो बहलोल लोदी 19 अप्रैल 1451 को बहलोल से गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो बहलोल लोदी ने करवाया था। और वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। क्या कहता था? मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था बहलोल लोदी अपने सरदारों को। और अपने सरदारों के खड़े रहने पर बहलोल लोदी स्वयं खड़ा रहता था। ठीक है, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां था जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और आगे चलकर आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने शुरू किया? तो यह सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान भी सिकंदर लोदी ही था। और सिकंदर लोदी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया था। और इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को दे दिया था मांस तौलने के लिए। और इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रथम ऐसा मुसलमान शासक था जिसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर रोक लगा दिया था। और आगे चलकर गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद सिकंदर लोदी का जब मृत्यु हो गया 21 नवंबर 1517 ईस्वी को, तो उसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी एक ऐसा प्रथम शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। ठीक है, आपसे पूछ सकता था वह कौन सा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था? तो वह सिकंदर लोदी था। दिल्ली का जो मोठ मस्जिद है उसका निर्माण सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी वजीर मियाँ भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह लड़ाई हुई थी। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित किया और उसे मार दिया। युद्ध स्थल में ही मारा गया इब्राहिम लोदी। और उसके बाद इब्राहिम लोदी के मारने के बाद दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त होता है और मुगल वंश की यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया। देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब का शासक दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने निमंत्रण दिया था। तो इस वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।